क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में आपका दिल सौंप दिया, जिसने उसे संभालने की बजाय उसे तोड़ दिया? क्या वह दर्द आज भी आपकी आत्मा में गूंजता है? आपकी यादों में बसी हुई वह अधूरी कहानी जिसमें विश्वास की लौ बुझ चुकी लगती है? हम सब ने कभी न कभी ऐसे क्षणों का सामना किया है, जब जीवन ने हमें धोखा दिया और हमारा आत्मविश्वास टूट गया। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद की किरण जन्म लेती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे उस टूटे हुए आत्मविश्वास को पुनः संजोया जा सकता है, कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचाना जा सकता है और कैसे धोखे के बाद भी फिर से जीने का हौसला पैदा किया जा सकता है। जब हम धोखा खाते हैं तो वह सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि हमारे विश्वास, हमारी आशा और हमारे आत्मसम्मान पर एक गहरा आघात होता है। यह अनुभव हमें भीतर से तोड़ देता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि शायद हमने अपनी ताकत खो दी है। इस अध्याय में हम उन भावनात्मक जटिलताओं को समझेंगे जो धोखे के बाद उत्पन्न होती हैं। धोखे के बाद हम कई तरह की भावनाओं से गुजरते हैं। गुस्सा, उदासी, निराशा और कभी-कभी तो खुद पर अनमोल सवाल भी उठते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? या क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति के लायक था? ऐसे प्रश्न हमारे मन में लगातार घूमते रहते हैं। ये प्रश्न हमारे आत्मविश्वास को और अधिक कमज़ोर कर सकते हैं। धोखा हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम अपने आप में कुछ कमी रखते हैं। अक्सर हम अपने आप से कहते हैं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ? या क्या मेरी कोई कीमत नहीं? इस समय हमें अपने आत्मसंदेह की दीवारों को तोड़ना होगा। यह दीवारें हमें अंधकार में घेर लेती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि शायद हम ही अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां धोखा एक ऐसा घाव बन जाता है जो समय के साथ और गहरा हो जाता है। सोचिए, जब आपके सबसे करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो या कोई प्रिय व्यक्ति आपके साथ छल किया हो, तो उस दर्द का मुकाबला कैसे किया जाए? यह दर्द सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी होता है, जो आपके दिल के कोने कोने तक फैल जाता है। जब धोखा मिलता है तो वह हमारे मानसिक ताने बाने में दरार डाल देता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि धोखा खाने के बाद क्यों और कैसे हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और उसके पीछे कौन कौन से मानसिक कारण काम करते हैं। धोखे के कारण हम अपने आप को अपर्याप्त समझने लगते हैं। हमारे विचारों में यह घुसपैठ कर जाता है कि शायद हम कमज़ोर हैं, शायद हम किसी भी रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं हैं। यह आघात गहरा होता है और इसके प्रभाव से उभरने में समय लग सकता है। समाज में अक्सर हमें यह सिखाया जाता है कि हम किसी के भरोसे क्यों नहीं टूटे, लेकिन धोखे का दर्द बहुत व्यक्तिगत होता है और यह समाज की अपेक्षाओं से परे हो सकता है। समाज की नज़र में कमज़ोर दिखने का डर, खुद से निराशा और दूसरों के विचारों का दबाव भी आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देता है। धोखे के बाद हमारे मन पर गहरे जख्म होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं। यह निशान हमें हर नई चुनौती से पहले डरा देते हैं और हमारी मानसिक सुरक्षा को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन यही निशान हमें याद दिलाते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धोखे के बाद सबसे पहले जो कदम उठाना चाहिए वह है खुद से मिलना और अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं और फिर से अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के भीतर झांक सकते हैं। यह एक ऐसा साधन है जो हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने में मदद करता है। रोज़ाना कुछ समय निकालकर ध्यान लगाएं, अपने विचारों को एकत्र करें और उन्हें समझें। धोखा खाने के बाद सबसे ज़रूरी है कि हम अपने अनुभवों को स्वीकारें, अपने दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाएं। यह अनुभव आपको कुछ सिखाते हैं, चाहे वह सीख कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। एक पुराना तरीका है अपने मन की भावनाओं को लिखित रूप में बाहर निकालने का। एक डायरी या पत्र में अपने विचारों को लिखें। कभी कभी उस पत्र को आप स्वयं को लिखें और कभी कभी उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को भी भेजें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने आप से संवाद करें। हर दिन अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें, चाहे वह छोटी छोटी खुशियां हों, जैसे एक मुस्कान,
एक अच्छी बात या एक सफल कदम। अपने आप को यह याद दिलाएं कि आप कितने योग्य हैं। धोखे के बाद का सबसे बड़ा कदम है अपने जीवन को नए सिरे से बनाना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम पुराने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। जीवन में नए सपने और लक्ष्य निर्धारित करना एक प्रकार से अपने आप को यह संदेश देना है कि जीवन का सफर अभी भी जारी है। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए नए मकसद निर्धारित करें। जब मानसिक दर्द होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य की भी उपेक्षा हो सकती है। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद आपके शरीर और मन को संतुलित रखने में मदद करेंगे। कुछ नया सीखना, चाहे वह कोई कला हो, कोई खेल हो या कोई नई भाषा, यह आपके जीवन में ताजगी का संचार करता है। ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको खुशी दें और आपके आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करें। खुद को फिर से बनाने में समय लगता है। हर छोटी सफलता को मनाएं और अपने आप पर धैर्य रखें। हर दिन के छोटे छोटे कदम ही आपके लिए बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। यह समझें कि आत्मविश्वास केवल बाहरी प्रशंसा या सफलता से नहीं आता। यह आपके अंदर की शांति, आपके संघर्षों और आपकी क्षमताओं से आता है। अपने आप में विश्वास करना सीखें, चाहे दुनिया कितनी भी उलझन में क्यों ना हो। धोखे के बाद अक्सर हमारा मन टूट जाता है और हम दूसरों पर विश्वास करना भूल जाते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सही लोग आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और उन लोगों के साथ एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हों। जब आपको धोखा मिला हो तो पुराने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। यह देखिए कि कौन आपके लिए सच्चे साथी रहे हैं और किसने आपको निराश किया। इस प्रक्रिया से आप समझ पाएंगे कि आगे किस पर भरोसा किया जा सकता है। नए दोस्त, सहकर्मी और साथी, ये सभी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जिनकी सोच सकारात्मक हो और जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सके। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहां लोग एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं, चाहे वह ऑनलाइन समूह हों या स्थानीय समुदाय। ऐसे समूहों का हिस्सा बने जहां आप अपने दर्द को साझा कर सकें और दूसरों से सीख सकें। अपने परिवार के साथ समय बिताना और उनसे अपने दिल की बातें साझा करना आत्मविश्वास को फिर से जगाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। परिवार के लोग हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे आप कितनी भी कठिनाई में हो। धोखे के बाद रिश्तों में फिर से विश्वास बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखें कि हर रिश्ते की अपनी एक अनूठी कहानी होती है। धीरे धीरे सच्चे संबंध अपने आप फिर से मजबूत हो सकते हैं। धोखा सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी आ सकता है। चाहे वह एक नौकरी में धोखा हो या किसी प्रोजेक्ट में निराशा, इन चुनौतियों से निपटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पेशेवर दुनिया में आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया जा सकता है। पेशेवर जीवन में हमें अक्सर ऐसे अनुभव होते हैं जहां हमारी मेहनत को सही मान्यता नहीं मिलती या किसी सहकर्मी द्वारा धोखा दिया जाता है। यह अनुभव हमें असहाय महसूस करवा सकते हैं, लेकिन इन अनुभवों से सीख लेकर हम अपनी क्षमताओं में विश्वास कर सकते हैं। जब आपके प्रयासों की सराहना नहीं होती तो यह याद रखें कि आपकी मेहनत का मूल्य आप ही जानते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। अपने पेशेवर कौशल को और निखारने के लिए नए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लें। यह न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, बल्कि आपको यह एहसास भी दिलाएगा कि आप कितने सक्षम हैं। हर नई चुनौती आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का एक मौका है। अपने आप को अपडेट करें और सीखते रहें। अपने करियर में हुई छोटी सफलताओं को याद करें। ये छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को फिर से जीवंत कर सकती हैं। एक छोटी सी सफलता भी आपको यह एहसास दिला सकती है कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। हर सफलता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक नई उम्मीद की किरण होती है। इसे अपनाएं और आगे बढ़ें। अपने अनुभवों को
दूसरों के साथ साझा करें। जब आप किसी और को प्रेरित करते हैं तो न केवल उन्हें बल मिलता है, बल्कि आपको भी अपने अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है। जब आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। काम के साथ साथ अपने शौक, परिवार और आराम के समय को भी महत्व दें। यह संतुलन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति वही है जो काम और जीवन के बीच संतुलन बना सके। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से जिए, क्योंकि आपकी खुशी ही आपकी असली सफलता है। धोखे का दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, हमारे अंदर एक अनंत शक्ति निहित होती है जिसे हम जागृत कर सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने अंदर छिपी हुई असीम क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे उजागर कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत ऊर्जा होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम धोखे के बाद अपने आप को कमतर समझते हैं तो यह ऊर्जा मंद पड़ जाती है। लेकिन ध्यान, योग, संगीत और प्रकृति के साथ समय बिताने से आप उस ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें, वह शक्ति जो आपको हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। अपने जीवन में हुई उन सफलताओं को याद करें जिन्होंने आपको यह महसूस कराया कि आप अदम्य हैं। चाहे वह बचपन की कोई छोटी जीत हो या हाल ही में कोई बड़ा मुकाम, हर अनुभव आपको आगे बढ़ने का सहारा देता है। हर जीत, हर अनुभव आपको यह बताता है कि आप कितने अद्वितीय हैं। अपने अतीत की कहानियों को याद करें, क्योंकि उनमें आपकी सफलता का सूत्र छुपा है। अपने अंदर की भावनाओं को कला, लेखन, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक माध्यम से व्यक्त करें। यह प्रक्रिया न केवल आपको मानसिक शांति देगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित करेगी। जब आप अपने दिल की बात कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो आप खुद को फिर से खोज लेते हैं। यह रचनात्मकता आपकी आत्मा को पंख देती है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक पुष्टि से बदलें। हर दिन अपनी उपलब्धियों, अपनी क्षमताओं और अपने व्यक्तित्व की सराहना करें। सकारात्मकता आपके मन की आंखों से दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देती है। अपने आप से हर दिन कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ। ऐसे मंत्र या उद्धरण जो आपको प्रेरणा देते हैं, उन्हें याद रखें। अपने अंदर की आवाज़ को सुनें जो कहती है कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। मैंने सीखा है कि सबसे बड़ा लड़ाई अपने आप से होती है। जब आप अपने आप को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी धोखे का दर्द इतना गहरा होता है कि उसे खुद से संभालना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे प्रोफेशनल सहायता, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार से हम अपने अंदर के जख्मों को भर सकते हैं। एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या काउंसलर के पास जाना अपने भावनात्मक दर्द को समझने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। वे आपको सही दिशा दिखा सकते हैं और आपको यह सिखा सकते हैं कि कैसे अपने आप को संवारें। कभी कभी हमें किसी विशेषज्ञ की मदद लेने से डर लगता है, लेकिन याद रखें कि आपकी मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे समूह होते हैं जहां लोग अपने दर्द और अनुभव साझा करते हैं। इस तरह के समूहों का हिस्सा बनकर आप न केवल अपने दर्द को कम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ही चुनौतियों से गुजरे हैं और उनके अनुभव आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। नियमित योग और मेडिटेशन से न केवल आपके मन की शांति बढ़ती है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी पुनः जीवंत करता है। यह एक ऐसा साधन है जो आपको अपने अंदर की ऊर्जा से फिर से जोड़ता है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी ताकत कहीं खोई हुई नहीं है, बल्कि इंतज़ार कर रही है। अपने आप से प्यार करना, खुद की देखभाल करना और अपने दर्द को समझना, ये सभी कदम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अपने आप को अपनाएं, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही प्यार देगी। धोखे के बाद जब आप अपने अंदर की शक्ति को पुनः पहचान लेते हैं तो जीवन में नई राहें खुलने लगती हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपने जीवन में फिर से उम्मीद और उत्साह भर सकते हैं। कभी कभी
अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर नए अनुभवों का सामना करना ज़रूरी होता है। यात्रा, नए शौक, नए दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब आपके जीवन में ताजगी ला सकते हैं। जब आप नए अनुभवों के साथ अपने जीवन को रंगीन करते हैं तो आपके अंदर की खुशियाँ फिर से खिल उठती हैं। अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। एक दीर्घकालिक योजना आपके लिए एक दिशा निर्धारित कर सकती है और आपकी उम्मीदों को जीवंत रखती है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। इसे संवारें, इसे सजाएं और अपने सपनों को सच करने का रास्ता खुद चुनें। उन लोगों की कहानियां सुनें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की। उनकी कहानियां उन्हें न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि यह याद दिलाती हैं कि असफलता या धोखा केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। हर कहानी में एक नई सीख होती है। अपनी कहानी भी लिखें और दुनिया को दिखा दें कि आप कितने अदम्य हैं। धीरे धीरे अपने आप को फिर से खोजें और समझें कि आपका असली स्वरूप क्या है। अपने भीतर की उस अनमोल शक्ति को पहचानें जो आपको हर दर्द के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आपके अनुभव सब एक नई शुरुआत का हिस्सा है। इन्हें अपनाएं, इन्हें संजोएं। हर सुबह उठते ही अपने आप को एक नई शुरुआत दें। अपने आप से वादा करें कि आप आज के दिन कुछ नया करेंगे, कुछ सकारात्मक करेंगे और अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाएंगे। हर सुबह का सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। उस उम्मीद को महसूस करें, उसे जिएं। जब आप धोखे के बाद अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल कर लेते हैं तो समझ जाइए कि यह जीवन की सबसे बड़ी जीत है। यह अध्याय उस संदेश को समर्पित है जो आपको बताता है कि आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से निकल आए हैं और अब आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर संघर्ष, हर दर्द और हर धोखा आपको कुछ सिखाता है। यह अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं, आपके चरित्र को निखारते हैं और आपको आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना करें क्योंकि यही संघर्ष आपको एक अनमोल सीख देता है। आज इस क्षण में खुद से कहें कि आप में वो सब कुछ है जो दुनिया से बेहतर है। अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। आप एक अमूल्य धरोहर हैं। अपने आप को अपनाएं क्योंकि आप में वह अनंत शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। आज इस क्षण में खुद से कहें कि आप में वो सब कुछ है जो दुनिया से बेहतर है। अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और आगे बढ़ने का संकल्प लें। आप एक अमूल्य धरोहर हैं। अपने आप को अपनाएं क्योंकि आप में वह अनंत शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। धोखा चाहे जितना भी गहरा हो, आपका आत्मविश्वास फिर से खिल सकता है। यह एक लंबा सफ़र है, लेकिन हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है जहां आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो याद रखें, आपकी ज़िंदगी, आपकी कहानी, आपके अनुभव सब एक नई शुरुआत के लिए है। आगे बढ़ें, अपने आप को अपनाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप कितने मजबूत हैं।